वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब को सुना और उन्होंने ये बात तस्लीम की कि पंजाब में वो बहुत बड़ा कोई सियासी तौर पे डेंट नहीं डाल सके। और उन्होंने मिसाल दी 1993 की, जब 2/3 मेजॉरिटी थी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास पंजाब में, और उस वक्त 72 घंटों में पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तितर बितर हो गई थी। और स्पीकर थे मंजूर वट्टो साहब, और मियां मंजूर अहमद वट्टो वो बन गए थे स्पीकर से चीफ मिनिस्टर। चौधरी साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने विज़िट किया है लाहौर का, और वहाँ पे इजलास भी बुलाया हुआ था सबको। वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे, उनके सेक्रेटरी नज़र आ रहे थे आमिर जान साहब, वज़ीर सेहत मौजूद थी। तो वहाँ पे एक फ़ैसला किया गया कि पंजाब में काबीना के अरकान की तादाद बढ़ा दी जाएगी और 37 से 41 कर दी जाएगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कोई ख़तरे की घंटी है? इससे रिकवर हो सकेगा? नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि मेंबरान को जो है बहुत सारे लोगों को अपनी तवक्कुआत होती हैं कि हम वज़ीर बन जाएँ, डिप्टी मिनिस्टर बन जाएँ, मशीर बन जाएँ, हमें फंड्स मिल जाए, हमारी सुनवाई हो। तो ये पॉलिटिक्स के टैक्टिक्स तो चलते रहते हैं, और अच्छी बात है वो अपने वज़ीरों मशीरों से, अपने MNA से, आज उन्होंने कई डिवीजन की अलग-अलग मुलाकातें की हैं लाहौर में, और उनके मामलात भी हल कराए हैं, मसाइल सुने हैं। तो ये सारा मसलसल प्रोसेस है। और दूसरा, ये एक और चीज़ भी मैं वाज़ह कर दूं कि इस शो में कोई किसी किस्म की साजिशी ताना बाना जो है ना नज़र नहीं आता। अगर हम कुछ इश्यूज़ फ्रेम करते हैं कि महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के में, बैड गवर्नेंस पर, लूट मार पर, तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वही इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। अगर इनको मसाइल पर काबू ना पाया गया तो हमारा एक बड़ा लीडर जो है उस कौम उसकी क़यादत से, रहनुमाई से महरूम रह जाएगा। हम ये नहीं चाहते। अब बाज़ बंदे इस चीज़ को किस तरह पढ़ते हैं और उनको क्या बना के पेश करते हैं, दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। बिल्कुल ठीक है सर साहब, हम दयानतदारी से अपना काम करते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात क्लियर कर दें कि हम किसी के पे रोल पे नहीं हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ ARY के पे रोल पे हैं। और जो भी हम तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं, ख़बर शेयर करते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। और ये होता है, मिजाज में होता है कि अच्छी नहीं लगती इस तरह की कड़वी बातें, और ज़ाहिर है कि हम खुशामद नहीं कर सकते, वो किसी भी दौर में भी नहीं की। और अगर हम यहाँ बैठ के ये सब कहना शुरू कर दें कि सब अच्छा है, तो फिर माजी में सब अच्छा है कि बहुत सारी गर्दानें जो हैं वो दफन हो चुकी हैं इक़्तिदार का ऐवानों में। इसलिए हम जो कहते हैं नहीं, पर साबिर शाकिर साहब जी कि अभी मैं जो गुस्सा चढ़ गया ज़रा, नहीं, ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए कि नहीं गुस्सा इन द सेंस कि एक तरफा मर्जी की अपनी रिपोर्टें बनाना। अब मुझे बताएं, मैंने कितनी दफा आपके सामने इस शो में पिछले 3 महीने में बार बार इसी हफ्ते में भी 2-3 दफा कहा है कि ये गवर्नमेंट ना जा रही है और ये टर्म पूरी करेगी, और अगली टर्म भी जो है इमरान खान जीत सकते हैं। अब इसके बाद हमने तो किसी को चुरा नहीं मारना ना, यानी वोटर डालने हैं, वोट डालने हैं, वोट वोटरों ने डालने हैं। हमने अपनी एक असेसमेंट है, और मेरी गुफ्तगू सारा वक्त टिल्ट ऑफ बैलेंसेज इन फेवर ऑफ इमरान खान पीरियड। उसके बाद जो लोग जो है लूट मार में शामिल हैं, मैं अपनी अगर लूट मार है मेरी कोई खुदा न खासा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, तो लोगों की किस तरह कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है चौधरी साहब। उसमें असल में मसला यही होता है चौधरी साहब, जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, कमज़ोर लोगों के पास बजाय इसके कि जो बात की जाए, जो इशू फ्रेम किया जाए, उसका जवाब दिया जाए, उसका जवाब देने के बजाय उस तनकीद को अपने अंदाज में टिल्ट करके तो कहते हैं ये फ़लाँ ने ये कह दिया। ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बहुत हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में बहुत हुआ है, और पूरे के पूरे मॉनिटरिंग सेल काम कर रहे होते हैं, वो ये सारी चीज़ें भेजते रहते हैं। तो बेहतर है कि गवर्नेंस पे तवज्जो दी जाए। अब जो साहब खबर है, ज़रा पहली बात तो ये ले लें कि शहबाज गिल साहब कहते हैं वज़ीर आज़म ने वफाक और पंजाब में काबीना में तोसी का फैसला किया है। सुनाइए जी ज़रा। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो सूबाई काबीना है पंजाब की, उसमें भी हम कुछ नए लोगों को ला रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में हम फेडरल जो काबीना है
اس کے اندر بھی ایڈیشنز کرنے جا رہے ہیں. اب یہ شہباز گل صاحب نے کی. چوہدری صاحب تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات وفاقی، انہوں نے ایک بات کی ہے، ٹیلی فون پہ تھے، میں غور سے سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کچھ وزیروں کو پارٹی ذمہ داری مل گئی ہے، اگر ہم اس کو لیں کہ پارٹی جن لوگوں کو پارٹی ذمہ داری مل گئی ہے، جن وزراء کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیبنٹ سے فارغ ہو جائیں گے اور ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں گی تاکہ وہ پارٹی پہ بھرپور توجہ دیں. اگر ہم اس اصول پہ رہیں جو فواد چوہدری صاحب نے کہا، تو پھر خسرو بختیار صاحب جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اور علی زیدی صاحب سندھ کے صدر ہیں، تو یہ پنجاب میں شفقت محمود صاحب ہیں. تو اس کی طرف اشارہ تھا یا پنجاب میں کچھ کریں گے چینج؟ نہیں، وہ پنجاب میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، وہ ان کا پریروگیٹو ہے، ہم نے اس سے کیا لینا ہے. لیکن شفقت محمود ہے، اب ان کو ایک بڑا کام دیا گیا ہے صوبہ پنجاب کا، تو ان کے ساتھ کوئی منسٹر آف اسٹیٹ لگائیں گے، کوئی ایڈوائزر لگائیں گے. اسی طرح اسد عمر کو بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ملی ہے سیکرٹری جنرل پارٹی کے، ان کو بھی ساتھ مل جائیں گے ایک دو. تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ اس سے ٹوٹیلٹی میں پکچر جو ہے نا وہ اسی طرف ہے کہ آپ نے اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہے، نہ کہ ایک ٹامک ٹوئیاں نہ. اور فواد چوہدری معاف کرنا، وہ کوئی ہمارے وہ وجہ سے وزیر اطلاعات نہیں بنے ہوئے، ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے دوسرے کزن بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بڑی لائلٹی اور کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں. باقی شہباز گل بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ وہ بات سے ایگری کیا ہے جو یعنی پنجاب، انہوں نے حالانکہ وہ دیکھیں نا جو انہوں نے آپ کو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں جو کام کرنا تھا نہیں کیا. اس کی ریزن انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے چوہدری صاحب، اس کی ڈیٹیل ریزن، کیونکہ جب بھی کوئی پارٹی کے اندر سے یا باہر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب فلاں فلاں آپ ریفارمز لے آئیں تو بہتری آئے گی، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.